अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। इंतहाई वाजिब एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि एक दफ़ा फिर मैसेज चैनल ने अपने ख़ुसूसी प्रोग्राम की नशरियात का आगाज़ कर दिया है और उसी सिलसिले की एक ये भी कड़ी है जहाँ आप सब हज़रात को दावत दी गई है। वहाँ मैं आप उन हज़रात का भी मैसेज अदारे के उन तमाम दोस्तों और भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस सारे मजलिस का, इस सारे महफ़िल का अहतमाम किया और ख़ास तौर पे एक बड़े ही अहम मौजू की तरफ जो कि इनका मिशन है और मैसेज टीवी का एक ख़ासा है कि आम चैनल से हट के एक इनफरादियत अपने तमाम उन्वानात में भी रखते हैं और प्रोग्राम में भी। और इसी हवाले से आज मेरे ज़ुम्मे जो है कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, मैंने कुरान पाक की जिस आयत की तिलावत आपके सामने की है उसका माना ही यही है कि अल्लाह ताला का ये इरशाद गिरामी है कि हम तो तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। इंसानों से ख़िताब करके ये कहा गया है कि हम तो तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, तुम्हें इनामात दे के, इनामात को छीन के, अमन से खौफ की तरफ लाकर और खौफ से अमन की तरफ लाकर, खेतियाँ, बागात और दूसरे बेशबहा जो इनामात हैं वो दे के उनसे छीन के आपकी आजमाइश ज़रूर होगी। और आप हज़रात इंसान को, मुसलमान को ख़ुसूस तौर पर मुखातिब करके ये कहा गया है कि जब आप इन तमाम चीज़ों पे साबित कदम रहेंगे और ये मानेंगे कि ये तमाम जितनी भी अनामात हैं ये भी अल्लाह की तरफ से, और जो ये मुसीबतें, मुश्किलें आई हैं ये भी अल्लाह की तरफ से हैं और एक आजमाइश के तौर पे हैं, और इस पर तुम सब्र करोगे तो फिर तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का मामला जो है हम इसी फेस से गुजर रहे हैं। अभी तक पिछले 63 साल से कश्मीर मुसलसल एक आजमाइश की चक्की में पिस रहा है। एक ऐसी उस जन्नत अर्ज़ी को ऐसा जहन्नम बना दिया गया है कि पिछले 63 सालों से हर रोज़ हमें यही सानहे सुनने को मिलते हैं, यही ख़बरें मिलती हैं कि वहाँ भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और ब्राह्मण जनता हर रोज़ माँओं को अपने बच्चों से जुदा कर रही है। माँओं की गोद में बच्चों के लाशें दिए जा रहे हैं, ख़वातीन के सुहाग उजाड़े जा रहे हैं। वहाँ जुल्म करने के लिए किसी उम्र की तख़सीस नहीं है। और बिलअमूम पिछले 63 साल से और बिलखुसूस पिछली 2 दहाइयों से इस कदर ज़ख्म खुर्दा हो गया है कश्मीर कि अब आलमी मीडिया भी भारतीय जनता के इन तमाम मज़ालिम की तस्वीर अक्सर अपने चैनल्स पे आपको दिखा रहा है। कश्मीर अब एक ऐसे खूनी आतिफ़शां की शक्ल इख्तियार कर गया है कि जहाँ जुल्म सितम का मामूली सा दबाव
बेजा ज़्यादतियों का अर्ज़ियाती रद्दोबदल, रूह फरसा वाक़यात, खूनी मनाज़र और हर घर की दिल दहला देने वाली इंसानियत सोज दास्तानें उसे हर रोज़ खूनी लावा उगलने पर मजबूर कर रही हैं। हज़रात, कश्मीरियों की अब तीसरी नस्ल हाथों में पत्थर लिए उसी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं जो आज से 63 साल पहले इनके बुज़ुर्ग आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करते चले आ रहे हैं। आज भी वो आज़ादी का नारा लगाते हुए वैसा ही एहतजाज कर रहे हैं और उनके एहतजाज के ज़ख्म यूँ लगता है कि मुंदमिल होने का नाम नहीं ले रहे। अब तो कोई नाजुक सी चीज़ भी इनके ज़ख्मों को छू जाए तो ये ज़ख्म बुरी तरह रिसने लगते हैं। इन ज़ख्मों पर मरहम रखने की आज तक कभी किसी ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की। सब जानते हैं कि जब भारतीय जनता कश्मीर की शोरश को दबाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करती है और उस फायरिंग के नतीजे में कश्मीरियों को आए दिन जो अपने लाशें उठाने पड़ते हैं वो किसी की नज़रों से ओझल या पोशीदा नहीं है। और यही वजह है कि कमोबेश 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों की जानें अपनी आज़ादी के लिए कुर्बान हो चुकी हैं। कुछ 12,500 से ज़ायद कश्मीरी बच्चियों की और ख़वातीन की असमत दरी की जा चुकी है और उस असमत दरी की करने के लिए इन जालिमों ने वो उम्र की तखसीस नहीं रखी। आलमी एमनेस्टी इंटरनेशनल और वॉच डॉग की रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के अंदर सबसे छोटी बच्ची जिसके साथ रेप किया गया, सिक्योरिटी फोर्स ने किया, वो उसकी उम्र 7.5 साल थी और जो सबसे बड़ी उम्र की खातून वो 85 साल की थी। इससे आप ज़रा इन गुनाहे फेल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए कश्मीरियों को किस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह उनको मसला जा रहा है। लेकिन जब कोई थोड़ा सा आलमी प्रेशर बिल्टअप होता है तो फौरी तौर पर कश्मीरियों को सुकून देने के लिए या उनको खुश करने के लिए वहाँ पे ग्रांट्स के नाम पे सड़कों की तामीर, पुलों की तामीर और इस तरह की दूसरी मराहत और बेरोज़गारों को मुलाजमत के झांसे, तो इस हवाले से वो कोशिश करते हैं कि कश्मीरियों की इस जद्दोजहद को ख़त्म किया जा सके और इस शोरश को दबाया जा सके। लेकिन पिछले 63 साल की तारीख गवाह है कि आज तक ना तो पहले हुआ है और ना ही अब आइंदा होने का इम्कान है। इसलिए इस कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में इतना खून लहू रच बस गया है कि हर घर, कश्मीर का हर घर जो है वो अपने शहीदों पे इस वक्त नाज कर रहा है और हर शहीद जो है उसने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान आफरी के सुपुर्द की है। और यही वजह है जब कश्मीर में अमन की बात की जाती है तो ये चाहते हैं कि इस अमन को ग्रांट के ज़रिए ख़त्म कर दिया, उसका सहारा लिया जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो किसी तौर पे भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को ख़त्म करने को तैयार नहीं है, जिसके लिए बाकायदा तौर पे, कानूनी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को ये बेलुगाम इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी तफ्तीश के, बग़ैर कोई जुर्म आयद किए किसी को भी जाके रात को, दिन को या किसी वक्त घर से या मजहबी इबादतगाहों से जाके उचक ले और या तो उन्हें बिल्कुल गायब कर दिया जाए या उनको शहीद करके किसी सड़क पे से फेंक दिया जाए। यही वजह है
कि कश्मीर के अंदर आज 750 कब्रिस्तान इन शुहदा के हैं, और मोस्टली इन कब्रिस्तान के बाहर ये लिखा हुआ है कि हमें भूल ना जाना, हमने अपना आज कल के कश्मीर के लिए कुर्बान कर दिया है, अपना आज कश्मीर के कल के लिए कुर्बान कर दिया है। यही वजह है कि अब आलमी ताकतें भी बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के साथ उनके बहुत से तजारती मरासम हैं, इसके अलावा और बहुत से सियासी फ़वाइद लेना चाहती हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस वक्त अमेरिका जो कि एक सुपर पावर बन चुका है, उसकी ख्वाहिश है कि उभरती हुई एक सुपर ताकत चाइना को किस तरीके से ज़ेर किया जाए, और इसके लिए वो हिंदुस्तान को दरासा भी देता है, झांसा भी देता है, सिविल न्यूक्लियर पावर की सहूलतें भी फराहम करता है, मुहैया करता है। लेकिन इसके बावजूद, तमाम दुनिया की बेरुखी के बावजूद, कश्मीरी अवाम सिर्फ अपने अल्लाह के भरोसे पे अपनी इस कोशिश को, इस तारीख को जारी और सारी रखे हुए हैं, और इस उम्मीद पर जारी रखे हुए हैं कि वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि अक़लियत खा कितना ही जुल्म कर ले, लेकिन तादेर अक्सरियत पे वो हुकूमत नहीं कर सकती। जुल्म की घड़ियाँ लंबी तो हो सकती हैं। हाज़रीन, इस बात को ज़रा ज़हन में रखिए कि कौमों की ज़िंदगी में 50 साल 100 साल कोई ज़िंदगी नहीं होती, ये एक मामूली बात होती है। कौमें हज़ारों साल की तारीख़ रखती हैं, और ऐसी कुव्वतें, ऐसी मज़लूम कुव्वतें बिलाखिर एक दिन इस जालिम पे इस तरह हावी होती हैं कि तारीख़ बिलाखिर उन जालिमों को एक इबरत के लिए अपने अंदर महफूज कर लेता है। अब इस हकीकत से भला कौन इनकार कर सकता है कि मौजूदा कश्मीरी नौजवानों की एक कसीर तादाद भारतीय फ़ौज के जुल्म इस्तिबदाद और अदम हसूल के इंसाफ के खूनी साए में पल कर जवान हुई है। वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब उनके वालिद की पैदाइश का वक्त था तो उन्होंने अपनी दादी से सुना कि उस वक्त भी कश्मीर में कर्फ्यू था, गली कूचे जो थे इन्हीं संगीनों की हुक्मरानी के अंदर सहने हुए थे, और उन्हें यह भी बताया गया कि जब तुम पैदा हुए तो तब भी आलम ऐसा था, बल्कि जुल्म सितम के रवाज, जुल्म सितम की चीज़ें और मज़ीद बढ़ गईं, जदीद किस्म के जुल्म सितम की चीज़ें, आजमाइशें सामने आ गईं। लेकिन आफरीन है इन कश्मीरियों के ऊपर कि जो आज भी अपनी आज़ादी के लिए सीना सपर हैं, क्योंकि अब कश्मीरियों का सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है कि मुकम्मल खुद मुख्तारी ही उनकी तमाम मसाइल का वाहिद हल है। वो माशी तरक्की और आलमी ताकत की राहों में दिल्ली के ज़ेरे नगी नहीं रहना चाहते, बल्कि वो आज़ादी की उस नेमत से हमकिनार होना चाहते हैं जिसका वादा हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर किया था, और बल्कि इस वक्त आज तक ऐसी 3 करारदादें मौजूद हैं जिसके अंदर हिंदुस्तान खुद, जब कश्मीर के मामले में पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई तो हिंदुस्तान खुद अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा था, जहां उसने तमाम दुनिया के सामने इस बात का ना सिर्फ ज़बानी बल्कि तहरीरी तौर पर इकरार किया था कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देगा। और उन दस्तावेज़ पर उस वक्त भी दुनिया की बड़ी ताकतों, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे, उन्होंने बतौर ज़ामिन दस्तखत किए थे। ये एक ऐसा दिल्ली सरकार के गले में फंदा है जिससे वो बेशुमार और कई दफ़ा, कई मरतबा इस फंदे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब भी कोई कोशिश करते हैं, बहुत सी आलमी ऐसी ताकतें, चाहे वो अपने हुजम में छोटी हों, चाहे वो ताकत के मामले में इन बड़ी ताकतों के मुकाबले में बहुत छोटी हों, कमज़ोर हों,
लेकिन आज भी वो इंसाफ की आवाज़